रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो टोटली डिफरेंट और बहुत ही बेसिक वीडियो है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्विस बेस्ड कंपनीज एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। बहुत से हमारे जो व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर, वो अभी इंटरव्यू के फेज में है और उन्होंने फर्स्ट सेकंड राउंड क्रैक किया है या फिर ऑफर लेटर भी उनको 2-3 मिले एंड देन फिर कौन सी कंपनी ज्वाइन करने की, सर्विस बेस्ड कंपनी या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। तो उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में हमने लाया है। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना और हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम एंड स्पेशली टेलीग्राम चैनल पे हमें हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। बहुत सारा स्टेप्स वहां पे होता है। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट हम करेंगे। तो देखो, दो प्रकार की कंपनीज होती है, सर्विस बेस्ड कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। एक तो आपको कैसे फाइंड करना है कि कौन सी कंपनी कौन सी है। फॉर एग्जांपल आपको टीसीएस का कॉल आया तो आपको पता नहीं है कौन सी सर्विस है और कौन सी प्रोडक्ट बेस्ड है। तो देखो, लिंक्डइन पेज पे एक होता है उनके, या फिर कंपनी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी मेंशन होता है, या फिर डायरेक्टली आप आपके जो एचआर है, मतलब आपको ऑफर लेटर मिला या फिर आपके इंटरव्यू प्रोग्रेस में है, तो आप डायरेक्टली उनको पूछ सकते हैं कि आपकी कंपनी सर्विस बेस्ड है या फिर प्रोडक्ट बेस्ड है। ठीक है, और चलिए तो लेट स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, एग्जांपल क्या है, टीसीएस है के, इन्फोसिस है के, विप्रो है के, कैपजेमिनी है के। प्रोडक्ट बेस में देखो, जोमेटो होगा, गूगल होगा, फेसबुक, ओला और ऐप। ठीक है, तो यहाँ पे ना दे डोंट हैव देयर ओन प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड सर्विस। ठीक है, हमारे जितने भी वीडियोस है हमने हमारे एक्सपीरियंस से बनाए, लाइक मीन्स सिनेरियो बेस हो गए या फिर मॉक इंटरव्यूज हो गए। वहां पे हम एक ही एग्जांपल एवरी टाइम लेते हैं कि आप पावर बीआई डेवलपर हो वर्किंग इन टीसीएस और आपका क्लाइंट रिलायंस है। तो ये जो वर्ड हमने लिखा है प्रोवाइड सर्विस ना, तो आप जब टीसीएस पे काम करते हो तो आपकी कंपनी रिलायंस को सर्विस प्रोवाइड करती है। उनके जो फाइनेंशियल डेटा होगा या फिर कोई भी अलग किसी भी प्रकार का डेटा होगा, उस पर सर्विस प्रोवाइड करती प्रोजेक्ट। और ये जो है दे हैव देयर और प्रोडक्ट, लाइक गूगल का देखो, गूगल ड्राइव है, यूट्यूब है, देन बहुत से गूगल के तकरीबन 150 प्लस प्रोडक्ट्स है। हाँ, तो गूगल डॉक्स वगैरह है, गूगल एड कैंपेन्स है, एडोब का देखो, देन पीडीएफ फॉर्मेट वगैरह, ये सब चीजें हैं। ठीक है, अभी यहां से रियल वीडियो स्टार्ट हो रहा है कि वर्क कल्चर कैसा है। तो यहाँ पर देखो, सर्विस बेस्ड कंपनी में ना बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ, मैंने दोनों कंपनी में काम किए है। ठीक है, सर्विस बेस्ड कंपनी में हम वर्क कल्चर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, गुड है या बैड है या फिर एवरेज होगा। वो डिपेंड होता है दो चीजों पे, पहला एक क्लाइंट और दूसरा आपका मैनेजर। आपके क्लाइंट अगर अच्छा होगा, चिल होगा, तो मैं 99% गारंटी देता हूँ आपका वर्क कल्चर आपके लिए, आपके टीम के लिए या आपके इंडिविजुअल के लिए वर्क कल्चर अच्छा ही होगा। ठीक है, सर्विस बेस्ड कंपनी में आपकी जो टीम है उसके लिए वो कंपनी अच्छी हो सकती है, दूसरी जो टीम है उनके लिए वो कंपनी बुरी हो सकती है, क्योंकि उनको अगर बुरा क्लाइंट मिला या फिर मैनेजर बहुत स्ट्रिक्ट मिला तो उनके लिए वो कंपनी बुरी होती है। और अगर आपको क्लाइंट और मैनेजर अच्छा मिला तो आपके लिए वो कंपनी अच्छी होती है। इसीलिए देखो, जब आप सर्विस बेस्ड कंपनी के एम्प्लॉयज को पूछते हो तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं टीसीएस बहुत अच्छी है, कुछ लोग बोलते हैं टीसीएस अच्छी नहीं है। उसका रीजन यही होता है कि दो टीम है और दोनों को अलग मैनेजर और क्लाइंट है। फिर अगर उनके क्लाइंट अच्छे हो गए तो उनके लिए कंपनी अच्छी, अगर उनके क्लाइंट बुरे हो गए, मैनेजर बुरे हो गए, तो उनके लिए वो कंपनी बुरी है। ऐसी ये चीज है। हाँ, बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में 99% अगेन मैं चांसेस देता हूँ कि गुड वर्क कल्चर ही होता है। ठीक है, मैंने खुद जोमेटो में काम किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे सर्विस बेस्ड कंपनी में देखो लेस हाइक होता है। ठीक है, हाइक आपको 3%, 5%, ज्यादा से ज्यादा 10% इंटरनल हाइक जो होता है वो मिलता है। हाँ, यहाँ पे आपको 20, 30, 40% हाइक अच्छा मिलता है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का है। और यहाँ पे बहुत स्लो हाइक होता है, मतलब इनकी बहुत बड़ी प्रोसेस होती है एंड देन फिर वो रेटिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, फॉर्म्स भरना पड़ता है वो पोर्टल पे जाके, बहुत सारे किचपिटे चीज होती है। बट यहाँ पे बहुत स्मूथ होता है हाइक वगैरह, सब चीजें। हाइक मांगने की भी जरूरत नहीं होती, खुद भी मिल जाती है एनुअल जो अक्टूबर मार्च के टाइम पे। हाँ, सर्विस बेस में ना ट्रेनिंग्स आर प्रोवाइडेड बट कैन बी समटाइम्स फॉर शॉर्ट पीरियड। हाँ, ये भी डिपेंडेंट होता है, अगर प्रोजेक्ट आपके क्लाइंट ने बोला ना कि हाँ उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग दे दो, तो हाँ 2-3 महीने के भी मिलता है या कभी कभी शॉर्ट टर्म के लिए भी मिलते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है, मुझे देखो 15-20 दिन की ट्रेनिंग मिली थी और वो भी वीडियो सिर्फ दिए थे और खुद को देखना था, बाकी कुछ नहीं था मेरे ट्रेनिंग में। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। बट दूसरे जो
प्रोजेक्ट में काम करने वाले हमारे जो मेंबर्स थे उनको बहुत अच्छी 3-3 महीने की ट्रेनिंग मिली थी। तो अगेन डिपेंड होता है। हाँ, बट यहाँ पर प्रोडक्ट बेस में गुड ट्रेनिंग होती है, गारंटी, क्योंकि आप उनके प्रोडक्ट पे काम करते हो। ऐसे मैं नहीं बोल रहा कि सर्विस में बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, मिल भी सकती है, बट प्रोडक्ट बेस में तो अच्छी ट्रेनिंग, केटी जो नॉलेज ट्रांसफर होता है वो अच्छा ही मिलेगा। हाँ, बट और सबसे इंपॉर्टेंट अभी ये पॉइंट है, आप अगर सबसे ज्यादा चीजें कहाँ पे सीखोगे तो वो सर्विस बेस में सीखोगे। आप आपने आपका जो टूल है, पावर बीआई होगा, टैबलो होगा, क्लिकसेंस होगा, एसक्यूएल होगा, उस टूल में मास्टर प्रो लेवल बनोगे आप सर्विस बेस में। ये मैं गारंटीड आपको बोलता हूँ, और मतलब यूट्यूब वीडियो में आपको मैं गारंटीड बोल रहा हूँ। अगर वर्क कल्चर आपका बुरा होगा ना तो उसका भी कभी कभी बहुत फायदा होता है, या फिर आपका क्लाइंट अगर बहुत खड़ूस होगा, मैनेजर बहुत खड़ूस होगा, बहुत आपको काम दे रहे ना, तो आपका लर्निंग में आपको बहुत हेल्प होता है। हाँ, थोड़ा सा वो सब चीजें मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम होता है, बट हाँ आप बहुत मतलब लर्निंग में बहुत हेल्प होता है। बट प्रोडक्ट बेस कभी भी देखो, आप कंफर्ट जोन में कुछ नहीं सीखते। जो भी आप लाइफ में सीखोगे वो रेड जोन, जो डेंजर जोन होता है ना, कंफर्ट जोन के बाहर ही आप सीखने वाले हो। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में आप एवरी डे एवरी वीक आप कंफर्ट जोन के बाहर होते हो, ठीक है। बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में लर्निंग थोड़ी ये होगी, लेस होगी एज कंपेयर टू सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज। ये मैं सिर्फ डेटा रिलेटेड काम के बारे में बता रहा हूँ, ये बाकी के जो है जावा वेब डेवलपमेंट उसके बारे में नहीं है। हमारा चैनल सिर्फ डेटा रिलेटेड है, उसके बारे में बता रहा हूँ। प्रोडक्ट बेस में भी लर्निंग होगी, बट एज कंपेयर टू सर्विस बेस्ड थोड़ा कम ही होगा, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे जो एम्प्लॉयज वगैरह जो थे उनके एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ ये सब चीजें, ठीक है। सर्विस बेस्ड कंपनी में इंटरव्यू इजी और इंटरमीडिएट लेवल होता है। मैं थोड़ा फ्रैंक बताता हूँ, 1-2 टेक्निकल राउंड होते हैं, सिनेरियो बेस्ड राउंड होते हैं, 30 मिनट्स के, ज्यादा से ज्यादा 20-30 मिनट्स के, ज्यादा से ज्यादा 45 मिनट्स को एक्सपीरियंस कैंडिडेट को, फ्रेशर को एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह बेसिक लेके इस प्रकार से होता है सर्विस बेस में। प्रोडक्ट बेस में इंटरव्यू हार्ड होता है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे हार्ड लिखा है, इजी तो बिल्कुल भी नहीं होता, फ्रैंकली बोलता हूँ मैं। और जो इंटरमीडिएट, मोर देन इंटरमीडिएट लेवल और हार्ड ही होता है मोस्टली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, ठीक है। एक कंपनी है प्रैक्टिकल एनालिटिक्स, तो वहां पे ना जो फाइनल राउंड था वहां पे 4 लोगों ने इंटरव्यू लिया था, ठीक है, हमारा एक स्टूडेंट था। एंड देन फिर उनको सिर्फ बिजनेस रिलेटेड वो पूछ रहे थे, उनको पावर बीआई रिलेटेड कुछ नहीं पूछ रहे थे, उनको एसक्यूएल रिलेटेड, डेटा वेयर हाउसिंग रिलेटेड, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के रिलेटेड कुछ नहीं पूछा था लास्ट राउंड में। उन्होंने सिर्फ बिजनेस ये जो है, उनको सिनेरियोस देते थे वो, कि हाँ फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 रुपीज है, तो 1000 के 2000 कैसे कर सकते हो आप, कैसे आप मार्केटिंग करोगे, या फिर इन्वेस्ट कहाँ पे करोगे, ऐसे इस प्रकार से इंटरव्यू भी बहुत हार्ड होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर एक प्रोडक्ट बेस में होगा, बट हाँ इंटरव्यू हार्ड होते हैं एज कम्पेयर टू सर्विस बेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेडलाइंस आर डिसाइडेड बाय क्लाइंट, ठीक है। देन अगेन क्लाइंट अच्छा होगा तो आपको बहुत रिवीजन वगैरह मिलेगा, क्लाइंट बुरा होगा तो देखो, वो बोला कि 20 को मुझे चाहिए तो उसको 20 को देना ही पड़ेगा, पूरी कंपनी आपके ऊपर प्रेशर डालेगी, आपके ऊपर या फिर आपके टीम के ऊपर। प्रोडक्ट बेस में थोड़ा डेडलाइंस मैनेजर से या फिर उनके जो हायर अथॉरिटी होती है उनसे मैनेज वगैरह होता है, ठीक है। ये बात है, तो थोड़ा सा मतलब मैंने जो फ्रैंकली बोला कि सर्विस बेस्ड कंपनी में आप डेली और वीकली कंफर्ट जोन के बाहर जाके काम करते हो, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आप कंफर्ट जोन में ही, मोस्टली कंफर्ट जोन में ही काम करते हो। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन अगेन डिपेंड होता है। छोटे प्रोजेक्ट्स 3-4 महीने के होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स 1.5-2 साल के होते हैं। हाँ, यहाँ पे बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 साल भी प्रोजेक्ट होते हैं, और उसी प्रोडक्ट पे, उसी टूल पे आप काम करते रहते हो, ठीक है। तो लर्निंग वाइज जो मैंने बोला ना, उसका रीजन यही था कि एक ही प्रोजेक्ट पे 3-4 साल आप काम करोगे तो लर्निंग आपकी नहीं होगी ना। बट यहाँ पे 3-3, 6-6 महीने में, 1-1 साल में आपका प्रोजेक्ट चेंज हो रहा है, आपकी टीम चेंज हो रही है, आपके मैनेजर भी चेंज हो रहे हैं, आपके क्लाइंट भी चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर देखो, आप क्लाइंट के साथ बात करोगे सर्विस बेस में, प्रोडक्ट बेस में किसके साथ, मैनेजर के साथ बात करोगे, तो यहाँ पर बहुत एक्सपोजर होता है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट के डोमेन्स चेंज होते हैं, मतलब फाइनेंस का आज प्रोजेक्ट हो सकता है, कल लॉजिस्टिक्स का होगा, फार्मेसी का होगा, कुछ अलग होगा। यहाँ पर क्या 2-3 साल तक वही है। यहाँ पर आप कंफर्ट जोन में होते हो प्रोडक्ट बेस में, यहाँ पे आपको हाइक मिलेगी, नो डाउट, ट्रेनिंग्स भी अच्छे मिलेंगे आपको, मतलब वर्क कल्चर भी अच्छा मिलेगा। बट लर्निंग जो है वो आपकी सर्विस बेस में होती है, और पहले 3-5 साल जो होते हैं ना, खुद को पूरा कंफर्ट जोन
के बाहर डाल के ही रहना पड़ता है, तो आपकी लर्निंग होगी। 6-7 साल बाद, 10 साल बाद आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनोगे। 60-70 लाख तक की आपकी, या फिर 1 CR तक की भी आपका ये हो सकता है, पैकेज जा सकता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि स्टार्टिंग के 3-4 साल तो आप सर्विस बेस में काम करो, एंड देन फिर आप प्रोडक्ट बेस में जा सकते हो। ठीक है, ये मेरा अप्रोच है। आपका कुछ अलग हो सकता है। आप अगर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप स्टार्टिंग में ही प्रोडक्ट बेस में जा सकते हो, सो दैट आपको गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन, या फिर घर का बिजनेस होगा, या फिर दूसरी कोई पर्सनल चीज, आप थोड़े ये होते हो मेडिकली, मतलब क्या बोलते हो उसको, थोड़ा सा अगर आपके घर में मेडिकल इश्यू होता है, आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा सकते हो। ये डिपेंडेंट होता है, बट आप टोटली वेल एंड फिट हो, मतलब कुछ इश्यू नहीं है, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं, आपको सिर्फ लर्निंग करना है, तो आपको सर्विस बेस में ही काम करना होगा। बहुत आपकी लर्निंग होगी, और 10 साल बाद प्रोजेक्ट मैनेजर पोजीशन पे जाओगी। इजीली 70-80 लाख 1 CR तक के पैकेज पे भी जा सकते हो, अब्रॉड भी जा सकते हो आप, यूएसए, यूके, कनाडा। ये सेकेंड स्लाइड है हमारी, डेटा डेजिग्नेशन की जो जॉब्स है। डेटा डेजिग्नेशन की जो जॉब्स है, वहां पे आपको मतलब कितना सैलरी वगैरह मिलेगा। सर्विस बेस्ड कंपनी में आपको एज अ फ्रेशर 3-4 लाख LPA तक मिलेगा, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको 5-6 LPA तक मिलेगा। ठीक है, 2 साल के एक्सपीरियंस को सर्विस बेस में 6-7, देन प्रोडक्ट बेस में 8-10 LPA। यहाँ पे देखो सब हमने लिखा है, ये आप पढ़ सकते हो, मैं नीचे वाला डायरेक्टली आपको बताता हूँ। देखो सर्विस बेस्ड कंपनी में है ना, अराउंड 30-70% हाइक मिलता है प्रीवियस पैकेज पे, जब आप कंपनी स्विच कर रहे हो। ये कंपनी स्विच करने के टाइम का हाइक मैं बोल रहा हूँ, पिछले स्लाइड में इंटरनल हाइक में बता रहा था, यहाँ पर कंपनी स्विच करने के बाद के हाइक की बात हो रही है। ठीक है, जब आप कंपनी स्विच करते हो तो सर्विस बेस में 30-70% हाइक मिलता है, और प्रोडक्ट बेस में आपको 80-100% हाइक मिलता है, या फिर उससे भी ज्यादा कभी कभी मिल सकता है। बट हाँ, बट आप बहुत प्रो लेवल के होने चाहिए, आपको 2-3 टूल्स में आप एक्सपर्ट होने चाहिए, सर्टिफिकेशन होने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमने प्रॉपरली एनालिसिस किया है सर्विस बेस वर्सेस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। अगर आपको कुछ डाउट वगैरह होगा, हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम, अगर आपको मेरा रिप्लाई 100% चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। लिंक्डइन, सॉरी, इंस्टाग्राम पे थोड़ा सा लेस चांसेस है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड एवरीवन। चैनल पे नए हो, चैनल मतलब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर वॉचिंग टिल एंड।